नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम उत्तराखंड से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की सीरीज को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, लठ भरवा भोज किस जनजाति की एक प्रथा है? तो भरवा भोज थारू जनजाति की एक प्रथा है। थारू जनजाति में विधवा विवाह के उपरांत ये इस कार्यक्रम यानी इस प्रथा का आयोजन किया जाता है लठभरवा भोज की। ठीक है। अब थारू लोगों से प्रश्न अनेक पूछे जाते हैं तो उन्हें भी देख लेते हैं। ठीक है। थारू लोग अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। थारू लोग मुख्यतया उधम सिंह नगर, खटिमा और किच्छा आदि स्थानों पे रहते हैं। इनमें एक प्रथा है अपना पराया। क्या है? अपना पराया। ठीक है। अपना पराया, इनमें जब सगाई होती है तो इनमें एक प्रथा, इसी को अपना पराया कहते हैं। ठीक है। इनका एक प्रमुख त्यौहार है बजहर। क्या है? बजहर इनका प्रमुख त्यौहार है। ठीक है। थारू लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। अब दीपावली को शोक पर्व के रूप में जौनसारी भी मनाते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, गढ़वाल का अशोक किसे कहते हैं? तो गढ़वाल का अशोक कहते हैं अजय पाल को। ठीक है। अजय पाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यूकेएसएससी फैक्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। ठीक है। अजय पाल पंवार वंश के 37वें राजा थे। कौन से राजा थे? 37वें राजा थे। इनका एक अन्य नाम मिलता है गढ़वाल का कृष्ण। गढ़वाल का कृष्ण या गढ़वाल का भीम। क्या मिलता है? गढ़वाल का कृष्ण या गढ़वाल का भीम। ठीक है। अब अजय पाल किस पंथ को मानने वाले थे? तो वह गोरख पंथ को मानने वाले थे। ठीक है। गोरख पंथ को। ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अजय पाल को किस ग्रंथ में आदिनाथ कहा गया है? तो अजय पाल को आदिनाथ सांवरी ग्रंथ में कहा गया है। सांवरी ग्रंथ, जिसके लेखक हैं सूरबीर सिंह। कौन है? सूरबीर सिंह। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का अकबर किसे कहते हैं? तो गढ़वाल का अकबर कहते हैं फतेह शाह को। किसको कहते हैं? फतेह शाह। अच्छा, अकबर क्यों कहते हैं इसको? तो अकबर के शासनकाल में आपने सुना होगा नवरत्न थे। ठीक है। नवरत्न थे जिसमें मुल्ला दो प्याजा, रहीम वगैरह, ये अब्दुल रहीम, सब ये क्या थे? नवरत्न थे। तो गढ़वाल का अकबर फतेह शाह को इसलिए कहते हैं कि इसने अकबर की भांति ही अपने दरबार में नवरत्न रखे थे। ठीक है। अब फतेह शाह को गढ़वाल का शिवाजी भी कहते हैं। गढ़वाल का शिवाजी कहते हैं किसे? फतेह शाह को। ठीक है। फतेह शाह से एक प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से और महत्वपूर्ण हो जाता है कि फतेह शाह ने कौन सा युद्ध लड़ा था, या कह सकते हैं गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो वह हुआ था भेंगाड़ी का युद्ध। कौन सा युद्ध? भेंगाड़ी का युद्ध। भेंगाड़ी का युद्ध 1688 ईस्वी में लड़ा गया। ठीक है। आपसे एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि गुरु गोविंद सिंह की भांति गुरु गोविंद सिंह की भांति घोड़े पे बैठा चित्र किस शासक का मिलता है? तो वह मिलता है फतेह शाह का। ठीक है। अब फतेह शाह से एक प्रश्न और आ सकता है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। फतेह शाह कर्ण। फतेह शाह कर्ण एक ग्रंथ लिखा, उसके लेखक का नाम क्या है? तो उसके लेखक का नाम है श्री जटाधर। ठीक है। श्री जटाधर। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राज्य का
पांचवा धाम किसे कहते हैं? तो राज्य का पांचवा धाम कहते हैं जागेश्वर धाम को। ठीक है। अब जागेश्वर धाम का निर्माण करवाया था लगभग 7वीं से 10वीं ईस्वी के मध्य शालिवाहन देव ने। किसने कराया था? शालिवाहन देव ने। अब प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि जागेश्वर धाम किस नदी के तट पर है? तो जागेश्वर धाम है जटागंगा नदी के तट पे। ठीक है। जो जागेश्वर मंदिर है उसकी जो निर्माण शैली है वह है केदारनाथ शैली। कौन सी शैली है? केदारनाथ शैली। ठीक है। अब जागेश्वर से संबंधित एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि जागेश्वर का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? ठीक है। तो वह मंदिर है महामृत्युंजय मंदिर। ठीक है। अब यहीं पे थोड़ा प्रश्न और घुमा सकता है कि जागेश्वर धाम का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? तो वह है दीन देश्वर महादेव मंदिर। क्या है? दीनदेश्वर महादेव मंदिर। एक प्रश्न और पूछ सकता है कि पुष्टि देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो पुष्टि देवी का मंदिर भी यहीं जागेश्वर धाम में ही स्थित है। यहीं पर लकुलीश मंदिर भी स्थित है। क्या? लकुलीश मंदिर भी स्थित है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसने गुमानी पंथ को कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि माना? तो वह माना गियरसन ने। ठीक है। अब गुमानी पंथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुमानी पंथ का जन्म हुआ था काशीपुर में। ठीक है। इनका मूल नाम था लोकनाथ। क्या था? लोकनाथ, या लोकरत्न भी कहते थे। इनको एक उपाधि दी थी गुमानी। ठीक है। अब वो गुमानी उपाधि दी थी काशीपुर नरेश गुमान सिंह देव ने। ठीक है। गुमान सिंह देव ने। गुमान सिंह देव के ही ये राजकवि थे। ठीक है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि काशीपुर नरेश गुमान सिंह देव के राजकवि कौन थे? तो वह कौन थे? गुमानी पंत। ठीक है। यह मुख्यतया अपनी रचनाएं संस्कृत भाषा में करते थे, लेकिन बहुत सी पुस्तकें इनकी हिंदी कुमाऊनी में भी मिलती हैं। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजाजी वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? तो राजाजी वन्यजीव विहार की स्थापना हुई 1983 में। अब राजाजी का क्षेत्रफल है, राजाजी वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल है 820 वर्ग किमी के आसपास में। ठीक है। 3 महत्वपूर्ण वन्यजीव विहारों को मोतीचूर, चीला और राजाजी को मिलाकर राजाजी राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की जाती है। अब इसका नाम राजाजी राष्ट्रीय पार्क या राजाजी क्यों पड़ा? तो राजाजी इसका नाम जो भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पे इस पार्क का नाम राजाजी वन्यजीव विहार रखा गया। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लाल मंडी किला। लाल मंडी किला किसने बनाया था? तो लाल मंडी किला बनाया था कल्याण चंद्र ने। इसको बनाया कब था? तो लगभग 1563 ईस्वी में इस किले का निर्माण कल्याण चंद्र ने कराया। ठीक है। इसी किले का अन्य नाम मिलता है फोर्ट मोइरा। क्या मिलता है? फोर्ट मोइरा। ठीक है। अब कल्याण चंद्र ने एक और महल बनाया था, उसे कहते हैं मल्ला महल। अगर आप अल्मोड़ा के निवासी हैं तो आप जानते होंगे कि जहाँ पर हमारे वहाँ के डीएम साहब बैठते हैं या फिर जो भी कचहरी के वर्क होते हैं वो इसी महल पे होते हैं। ठीक है। इसी महल का निर्माण करवाया था किसने? कल्याण चंद्र ने। ठीक है। अब अल्मोड़े से प्रसिद्ध संबंधित एक किला मुझे अभी याद और आ रहा है, खगमरा किला। तो खगमरा किला भी अल्मोड़े में स्थित है। इसका निर्माण करवाया था भीष्मचंद्र ने। किसने करवाया था? भीष्मचंद्र ने। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा ताल नीले कमल के लिए प्रसिद्ध है? तो वह ताल है बासुकी ताल। ठीक है। बासुकी ताल
कि पानी का रंग कैसा है, लाल है। ठीक है। अच्छा, ये बासुकी ताल है कहाँ पर, टिहरी में। ठीक है। टिहरी के ही का ही एक और ताल है मसूर ताल। ठीक है। मसूर ताल। ठीक है। यहाँ पर राजहंस देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं, राजहंस देखने को मिलते हैं। एक और ताल है अप्सरा ताल। अप्सरा ताल, जिसको अछारी ताल भी कहते हैं, अछारी ताल भी कहते हैं। यह भी टिहरी गढ़वाल में है। ठीक है। आज का अगला बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाथी पर्वत किस जनपद में है। तो हाथी पर्वत है चमोली जनपद में। ठीक है। चमोली जनपद के कुछ अन्य पर्वत हैं, दूनागिरी पर्वत, दूनागिरी पर्वत, नीलकंठ पर्वत, नीलकंठ पर्वत। ठीक है। चमोली में ही एक और पर्वत है, नंदा घुंगटी पर्वत। क्या है, नंदा घुंगटी पर्वत। ठीक है। राज्य की जो सबसे ऊंची चोटी है, यानी सबसे ऊंचा पर्वत है, नंदा देवी पर्वत। ठीक है। नंदा देवी पर्वत है, वह भी चमोली में है। ठीक है। जिसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है। ठीक है। राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कामेट पर्वत चोटी। ठीक है। जिसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है, मैती आंदोलन कब शुरू हुआ। तो मैती आंदोलन हुआ 1996 में। ठीक है। मैती आंदोलन शुरू हुआ 1996 में। अच्छा, शुरू किसने किया, तो ये किया शुरू कल्याण सिंह रावत ने। किसने किया, कल्याण सिंह रावत ने। ठीक है। मैती आंदोलन में होता यह है कि जब किसी नव दंपति का विवाह होता है तो वह विवाह अवसर पे एक पेड़ लगाते हैं। ठीक है। पेड़ की जो देख रेख है वो लड़की के मायके वाले, यानी लड़की के मायके वाले उस पेड़ की देख रेख करते हैं। अगर ऐसे ही पेड़ लगेंगे तो पेड़ों की अधिकता होगी, पेड़ों की अधिकता से हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा, हमारा पर्यावरण अच्छा बनेगा। ठीक है। अब इस मैती आंदोलन से एक प्रश्न ये पूछ सकता है कि मैती आंदोलन को किस संस्थान ने मूर्त रूप दिया। तो वह दिया, किसने दिया, हिमालय वन्य जीव संस्थान ने। किसने दिया, हिमालय वन्य जीव संस्थान ने। ठीक है। अब इस हिमालय वन्य जीव संस्थान की स्थापना होती है 1974 में। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं उनके रचनाकार और पुस्तकों के नाम। तो पहली पुस्तक है नील नदी का वृक्ष, कविता संग्रह किसकी है, तो वह है हिमांशु जोशी की। आज की दूसरी पुस्तक है जोहार केश्वर, इसकी ये रचना की है शेर सिंह पांगती ने। ठीक है। शेर सिंह पांगती ने इसकी रचना की है। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ अच्छे फैक्टों के साथ। जय हिंद, जय भारत।